अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अनीस आरिफ और आप देख रहे हैं द इंटरनल ट्रुथ। आज फिर से आपके लिए एक और काबिल सताइश वीडियो लेकर आए हैं। आज की हमारी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों तुर्की की लड़कियां इतनी ज़्यादा मॉडर्न या आम ज़ुबान में कहा जाए कि बेशरम क्यों हैं, इनके बीचेस पे फहाशी और उरियानी इतनी आम क्यों है, इस्लामी ममालिक की सरबराही के ख्वाब देखने वाले तुर्की में अरबी लोग अयाशी के लिए क्यों जाते हैं, और आखिर कब और कैसे तुर्की में इस तरह का मगरबी इनकलाब आया और इसने इसराइल को क्यों तस्लीम किया। तो यही सब कुछ आज की हमारी वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। मगर वीडियो को आगे बढ़ाने से कबल हस्बे रवायत नए आने वाले सामाईन से हमारी गुजारिश होती है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया। नाज़रीन, तुर्की कभी सल्तनत उस्मानिया और मुसलमानों का गढ़ और इस्लाम का किला तस्वर किया जाता था। जब भी कभी किसी भी जगह मुसलमानों पर जुल्म होता तो लोग सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के बाद सल्तनत उस्मानिया की जानिब ही देखते थे। मगर फिर इनका जवाल शुरू हुआ, इनके अपने लोग इनसे बागी हो गए और यूरोपी और मगरबी इक़दार के दिलदादा हो गए और अपने ही मुल्क और अपनी ही सल्तनत से बगावत करना शुरू कर दी। इस तरह 1923 में सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया गया और 3 बराज़मों पर फैली सल्तनत को सिर्फ तुर्की तक महदूद कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, तुर्की में मुसलमानों पर नमाज पढ़ने, अजान देने और अरबी बोलने तक पर पाबंदी आयद कर दी गई। पूरी तरह यूरोपी ताकतें और मगरबी साजिशों ने मिलकर तुर्की में फहाशी आम की। स्कूलों में स्कर्ट पहनना लाजमी करार दी गई और सिर्फ इन लोगों को मुल्क में तरक्की दी जाने लगी जो यूरोपी तर्ज के लिबास पहनते। इस तरह तुर्की के वो बेचारे लोग तो इसी जुल्म और जबर में ख़त्म हो गए और फिर आई इनकी नई नस्लें, जिन्होंने ज़ाहिर है अपनी पैदाइश से ही ये सब अयाशी और उरियानी को देखा था, तो बस इसी को अपना इक़दार और अपनी रवायात समझकर इसके पीछे हो गए। और आज तो ये लोग अंग्रेज़ों से ज़्यादा भी मॉडर्न हो चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने तुर्की से इसराइल को भी तस्लीम करवा लिया। मगर फिर आया तैयब उर्दवान का वक्त, जिसने अपनी तालीम और तरबियत मदरसा से हासिल की थी। इसने आते ही सबसे पहले अपने मुल्क की माशियत ठीक करने पर जोर दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने लोगों को इनका माजी याद करवाना शुरू कर दिया। आज तुर्की की मसाजिद नमाजियों से भरी रहती हैं और ये लोग खाना काबा में जाकर रो रो कर दुआएं मांगते हैं कि एक बार फिर मक्का मदीना की सरबराही इनको वापस मिल जाए। और यहीं से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तुर्की बदल रहा है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ इसने आपको महसूस किया होगा। अगर ऐसा है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मेज़बान मोहम्मद अनीस आरिफ को दें इजाज़त। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।